नमस्कार। मौलिक शक्ति न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। महाकुंभ को लेकर खूब तैयारियां हुई थी, लेकिन अब उसकी हकीकत धीरे धीरे सामने आ रही है और एक एक परत खुल रही है, क्योंकि अब ऐसे ऐसे दावे सामने आ रहे हैं जो व्यवस्थाओं की पूरी पोल खोल रहे हैं। अब एनजीटी ने यूपी सरकार को सीधा नोटिस जारी कर दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं पूरी कहानी दरअसल है क्या। दरअसल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को खुली शौच के आरोपों पर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। ये नोटिस 14 फरवरी को जारी किया गया था, जिसमें प्रयागराज मेला प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी यूपीपीसीबी को भी नोटिस भेजा गया है। मामला उत्तर प्रदेश के महाकुंभ से जुड़ा हुआ है। उस समय अनुमान था कि 45 करोड़ लोग पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाने आएंगे और इस संबंध में एनजीटी के सामने एक आवेदन दाखिल किया गया, जिसमें खुली शौच के आरोप लगाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि स्थानीय अधिकारियों ने यह दावा किया कि उन्होंने ह्यूमन वेस्ट को निपटाने के लिए अनेकों अत्याधुनिक बायो टॉयलेट्स लगाए हैं, लेकिन इन सुविधाओं की कमी या साफ सफाई की कमी की वजह से बहुत से लोग, विशेषकर साधारण जनता, गंगा नदी के तट पर खुले में शौच करने के लिए मजबूर है। आरोपों के मुताबिक लाखों लोग और परिवार पर्याप्त सुविधाओं की कमी की वजह से खुले में शौच कर रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए न सिर्फ बायो टॉयलेट्स की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, बल्कि उनकी उचित सफाई और देख रेख का भी खास ध्यान रखा जाना चाहिए। इतना ही नहीं, एनजीटी ने इस मामले की अगली सुनवाई अब 24 फरवरी को तय की है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार, प्रयागराज मेला प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अपना पक्ष रखना होगा। वैसे ये देखना अब काफी ज्यादा दिलचस्प होगा इस पर सरकार और संबंधित प्राधिकरण क्या कुछ कदम उठाते हैं और अपने पक्ष में क्या कुछ कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिंगर और संगीतकार विशाल ददलानी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ को सीधा खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है। 20 फरवरी को विशाल ददलानी ने सीएम योगी आदित्यनाथ के उस कमेंट पर रिएक्शन दिया, जिसमें उन्होंने महाकुंभ के पानी में फेकल बैक्टीरिया होने के दावों का खंडन किया था। यहां तक कि योगी आदित्यनाथ ने संगम के पानी को पीने योग्य बता दिया। इसके बाद विशाल ददलानी ने उन्हें प्रयागराज में नदी से एक बड़ा घूंट पानी पीने की चुनौती दे दी। ये सब तब शुरू हुआ जब 17 फरवरी को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया था कि कई महाकुंभ स्थलों के पास के पानी में फेकल बैक्टीरिया और टोटल कोलीफॉर्म का उच्च स्तर पाया गया है। इस रिपोर्ट ने कुछ ही वक्त में पूरे देश में हलचल मचा दी, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि उस जगह का पानी पीने योग्य है। इस पर रिएक्ट करते हुए विशाल ददलानी ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए लिखा, नफरत करने वालों की चिंता मत करो सर, हमें आप पर भरोसा है। कृपया आगे बढ़िए और एक बढ़िया चंकी गिलास लीजिए सीधे नदी से कैमरे पर। इसके अलावा एक स्टोरी में उन्होंने एनजीटी रिपोर्ट के बारे में एक समाचार रिपोर्ट की पोस्ट की और कहा कि यदि आप पेचिस, हैजा, अमीबायोसिस आदि के लाखों मामलों को सामने आते नहीं देख सकते हैं, तो आप जरूर खास हैं। कृपया आगे बढ़ो और अपने परिवार को सीवेज में डुबा दो, आपको पावर मिले। इतना ही नहीं, कुंभ की भगदड़ पर भी विशाल ददलानी ने सवाल उठाया है। दरअसल इससे पहले 19 फरवरी को विशाल ददलानी ने महाकुंभ पर बिल्कुल अलग अंदाज में कटाक्ष किया था। इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद के बीच में समय रैना के सपोर्ट में एक पोस्ट लिखते हुए उन्होंने कई मामलों पर ध्यान न देने के लिए कानूनी व्यवस्था की आलोचना की थी। विशाल ददलानी की पोस्ट में लिखा था कि सरकार ऑनलाइन कंटेंट को नियंत्रित करना चाहती थी। वो लंबे वक्त से कोशिश कर रहे थे और उन्हें रोका जा रहा था। अब टीवी से पैदा हुए आक्रोश की इस लहर में लोग अपनी आजादी खो रहे हैं। और क्या कहना है, कुंभ में भगदड़ में क्यों मौतें हुई, समझे। इतना ही नहीं, जो रिपोर्ट्स मल होने की बताई जा रही हैं, उस रिपोर्ट को सीएम योगी आदित्यनाथ ने खारिज कर दिया है।
चलिए विस्तार से बताते हैं। दरअसल विशाल ददलानी ने जो रिपोर्ट शेयर की उसमें लिखा था कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा महाकुंभ का पानी पीने के योग्य, उसमें मल मिले होने की रिपोर्ट्स को किया खारिज। आपको बता दें कि जैसे ही संगम के जल में मल मिले होने की रिपोर्ट सामने आई, लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए थे, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने सदन में इसका जवाब दिया और कहा था कि नफरत फैलाने वाले लोग महाकुंभ को लेकर गलत अफवाहें फैला रहे हैं। यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल वहां के पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी वाले इस पानी का इस्तेमाल खाने पीने और नहाने में करें, तब मानेंगे कि गंगा का पानी साफ है। वहीं इस पर राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विधानसभा में बुधवार को सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि सरकार ने गंगा को इवेंट मैनेजमेंट का केंद्र बना दिया है। गंगा का पानी आचमन के योग्य नहीं है। सरकार गंगा जल हाथ में ले और सच बोले। इस सरकार ने 2025 में नाकामी की गंगा बहाई है। अब आपको बताते हैं कि ये जो बैक्टीरिया पानी में होने की बात कही गई है, वो बैक्टीरिया क्या है। दरअसल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया कई सारे बैक्टीरिया का एक समूह है। वॉशिंगटन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ यानी WODOH के मुताबिक ये इंसानों और जानवरों की आंत और मल में पाया जाता है। ये शरीर में रहता है तो नुकसानदायक नहीं है, लेकिन पानी में मिलने के बाद बैक्टीरिया खतरनाक हो जाता है। टोटल कोलीफॉर्म का एक प्रकार फीकल कोलीफॉर्म भी है। इसका ही एक प्रकार ई कोली बैक्टीरिया भी है। टोटल कोलीफॉर्म मिट्टी या फिर बाकी कारणों से पनप सकता है, लेकिन फीकल कोलीफॉर्म और ई कोली मल से ही आता है। ई कोली का हर स्ट्रेन खतरनाक नहीं होता है, लेकिन ई कोली 0157:H7 को नुकसानदायक माना जाता है। अब चलिए एक ऐसे दावे के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में शायद आपने सुना होगा कि क्या कुंभ से वापस लौटने पर तबीयत बिगड़ रही है। दरअसल कुंभ से आने के बाद कई लोगों को बुखार, नाक बहना, छींकना, खांसी और जुकाम सहित सांस से संबंधित बीमारियों के मामले सामने आए हैं। 7 फरवरी को अपने परिवार के साथ संगम में डुबकी लगाने वाले कुछ लोगों का कहना है कि कुंभ से आने के बाद परिवार के सभी लोगों की तबीयत खराब चल रही है। अभी तक तबीयत सही नहीं होने का नाम ले रही है। लोगों का यह भी कहना है कि परिवार में सभी को गले में इंफेक्शन हो गया है। सभी लोग दवा खा रहे हैं। वहीं नई दिल्ली में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के पूर्व निदेशक डॉक्टर पन्नालाल बताते हैं कि ये तो होना ही था। इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं तो इसे टाल पाना बहुत मुश्किल है। जितने लोग पहुंचे हैं कम से कम 20% लोगों पर इस बैक्टीरिया का असर दिखाई देगा। कहीं थोड़ा, कहीं ज्यादा और किसी को थोड़ा कम ही होगा। डॉक्टर पन्नालाल कहते हैं कि फीकल कोलीफॉर्म की वजह से लोगों को खूनी दस्त, उल्टी सहित पेट की बाकी बीमारियां होती हैं। इसके साथ ही हल्का बुखार, सर्दी, खांसी सहित अन्य संक्रमण से जूझना पड़ सकता है। इतनी भीड़ में इस तरह की समस्या होती ही है। यानी कुल मिलाकर अब ये महाकुंभ का मुद्दा सियासी जरूर हो गया है और जमकर पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। लेकिन जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं महाकुंभ में जो जल है उसमें मल होने का और बैक्टीरिया होने का, हालांकि उसमें कितनी सच्चाई है इस चीज का दावा हम नहीं कर रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए मौलिक शक्ति न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।